हेलो बच्चों, आज तक जो हम लोगों ने देखा जाना चार्ज के बारे में, उसमें क्या था? उसमें था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, किसी एक पॉइंट चार्ज पर, यानी कि एक चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, और यहाँ पे अगर एक कूलॉम चार्ज रखें, तो इस एक कूलॉम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक, क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट चार्ज का था। और डिफरेंट डिफरेंट कैसे गॉस लॉ लगा गए, कैसे पॉइंट चार्ज का थ्योरी क्या था, ये सब सारा कुछ हम देखे थे कि कैसे पॉइंट चार्ज की जो थ्योरी थी वो कुलॉम्स लॉ ने कहा कि भैया पॉइंट चार्ज के लिए मेरा जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। ये सारा कुछ देखे, और ये भी बताया कि कैसे गॉस ने कैसे कहा कि आपकी लिमिटेशन जो उनका जो लिमिटेशन था, कूलॉम्स का जो लिमिटेशन था ना, वो लिमिटेशन क्या था? उनका लिमिटेशन था कि पॉइंट चार्ज के लिए मेरा एप्लीकेबल रहेगा, एक स्टैंडर्ड चार्ज बॉडी के लिए मान लो इतना बड़ा चार्ज बॉडी हो या बहुत बड़ा स्फीयर हो और इसको चार्ज में किया जाए और यहाँ पे निकाला जाए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालना है, तो वो पॉइंट चार्ज थ्योरी वहाँ पे फेल हो जाती थी, और जहाँ पे फेल हो जाती थी वहाँ पे हम लोग गॉस लॉ लगाते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीन दोनों चीजें को हम लोग देख रहे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? तो वो देखने वाले हैं कि कैसे हमारा जो थ्योरी था, वो जो नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग उसको जानेंगे आज के क्लास में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ये सारा कुछ आज हम लोग देखे, तो शुरुआत करते हैं शुरू से। तो पहला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बढ़िया से जानते हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो शुरुआत होता है इसका, वो होता है कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। एनर्जी, एनर्जी कहते किसको है, बता सकती है? एनर्जी कहते किसको है? क्या था एनर्जी का डिफिनेशन? जल्दी से बता सकते हैं तो बताइए, क्या था एनर्जी? बोलो, एनर्जी क्या था? एनर्जी था कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यही ना था? कैपेसिटी टू डू वर्क, ये था। कैपेसिटी का मतलब से समझ रहे हो? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, काम करने का क्षमता। ठीक, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे ये बताइएगा कि ये चार्ज में, ये किसी भी निर्जीव में, मान लो यहाँ पे हम रखे दो अंडा रखे, एक अंडा रखे और एक यहाँ पे एक छोटा सा रॉड रखे हुए हैं। ये है मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये है, दोनों रखा हुआ है यहाँ पे। अब बताओ ये टुकड़ा जो आयरन का है इसको फोड़ देगा अभी की स्थिति में? हैं? फोड़ देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से इसको उठाकर यहाँ रख दें, ये आयरन के टुकड़े को, और यहाँ से छोड़ेंगे, ये गिरेगा इस पे, तो क्या हो जाएगा? ये छूट जाएगा। तो इसमें काम करने का क्षमता, इसमें फोड़ने का क्षमता कहाँ से आया? तुम जो काम किए वो इसमें किस रूप में गया? एनर्जी के रूप में गया। और यही काम किया यहाँ पे गिर करके इसको भी फोड़ दिया। सिंपल सा था लॉजिक, है। तो यहाँ पे वो वही तो हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखो, ध्यान से चीजों को समझोगे। इस खोपड़ी में, मोटी सी खोपड़ी में छोटी सी बात को समझना है कि एनर्जी क्या होता है? काम करने की क्षमता होता है। यानी कि किसी भी चीज में काम करने की क्षमता आ जाना एनर्जी कहलाता है, उसकी एनर्जी आ गई है। लेकिन अगर किसी की काम करने की क्षमता अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें एनर्जी नहीं, वो काम नहीं करने की स्थिति में है। तो इस चीज को, इस ये छोटा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। काम करेगा, एनर्जी है, काम नहीं करेगा, एनर्जी नहीं। अब रही बात कि हम में, तुम में, सब में एनर्जी कहाँ से आता है? तो हम लोग खा कर एनर्जी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो निर्जीव है वो, उसमें की एनर्जी कहाँ से आएगा?
तो वो एनर्जी किसी न किसी रूप में रहेगा उसमें। जैसे कोई कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में केमिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी रहता है। तो यहीं पे ये चीज है। अब रही बात कि ये कॉन्सेप्ट जो है, मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या कहा गया इसको समझो। इसमें कहा गया कोई चार्ज है यहाँ पे स्पेस में क्यू। अब ये जाहिर जाहिर सी बात है, अगर प्लस क्यू चार्ज है और कोई एक छोटा सा चार्ज है यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू। अब इस चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को खींचते हुए कोई लड़का इसको खींचते हुए, इस पॉइंट चार्ज को एक रस्सी लिया, यहाँ से खींचते हुए ये इस तरह से खींचते हुए यहाँ तक लाया, इस चार्ज को खींचते हुए इस पॉइंट पे लाया, यहाँ तक लेके चला आया वो लड़का। ठीक है, ये लड़का यहाँ तक ये चार्ज को खींचते हुए लेके चला आया। ठीक, अब ये लड़का अगर यहाँ से यहाँ तक खींचते हुए ला रहा है, जैसे ही इस चार्ज को यहाँ पे ला कर छोड़ेगा, ये चार्ज किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा बहुत तेजी के साथ। और जितना ज्यादा, अब जैसे इसमें क्या है कहानी, इसमें थोड़ा सा कहानी क्या है कि जैसे जैसे नजदीक ला रहा है उसको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा है और उसी के विरुद्ध ही काम कर रहा है, उसी के अगेंस्ट ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ से खींचते 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 यहाँ लाया, जैसे लाके छोड़ेगा तो ये बहुत तेजी के साथ भागेगा। तो यहां से यहां तक लाया तो वो क्या कहलाया, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जैसे ही रखा। लेकिन जैसे ही छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में तेजी के साथ पीछे की ओर भागा। अब यहाँ पे कुछ भी रहता तो उसको तोड़ फोड़ पर जाता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक लाया और यहां से फिर कहीं और नजदीक लाएगा, तो एनर्जी और क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है जिसको यहां से यहां तक लाया गया, तो यहां से यहां तक लाने के क्रम में हम जो बच्चा है ये कुछ काम कर रहा था, वही काम इसमें किस रूप में गया, एनर्जी के रूप में गया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक दिन भर यही करते रहे, पूरे दिन लगा दो कि भैया ये करते रहो, तो वो थक ना जाएगा जी। हम्म, बहुत ज्यादा थकान हो जाएगा। हम्म, फिर केला से दम दलमोटी सब खाना पड़ेगा इसको, नाश्ता वास्ता कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यहां से यहां तक ला रहा है, ये आदमी जितना काम कर रहा है वही काम इसमें एनर्जी के रूप में जा रहा है। अगर हम इस आदमी द्वारा किया गया काम निकाल लें तो निकल जाएगा कि ये एनर्जी इसमें कितना गया है, नहीं निकल जाएगा। तो उस आधार पर अगर डिफिनेशन दें तो क्या देंगे हम, इस आधार पर डिफिनेशन में तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क done to bringing a charge from infinity to at a point in the field of another charge is called electrostatic potential energy at that point। एकदम सिंपल लैंग्वेज दिए हैं, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ब्रिंगिंग क्या कर रहे हैं,
ब्रिंगिंग अ चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव के केस में तुमको लाना थोड़ी पड़ेगा, नेगेटिव के केस में तो दूर ले जाना पड़ेगा जी। तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, अ चार्ज अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लाना है, इन्फिनिटी से, कहीं इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक, जैसे यहां तक लाए, ये मान लो कि ए था, और ए से कहां तक लाए, ये बी तक लाए, ठीक। अब देख लिए ये मेरा पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक ना, ये आ गया। अब इसका कुछ बेसिक कुछ है जो कि जरूरी है जानना, ठीक है, जरूरी क्या है जानना, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। हो गया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट डिनोटेड बाय यू, ये यू से डिनोट किया जाएगा, ठीक। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया उसको समझ लो, इसमें क्या कहा गया, इसका कुछ बेसिक क्या दिया गया, इसमें पहला बेसिक दिया गया, यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ, ठीक है, इसमें पहला बेसिक जो दिया गया वो कहा गया कि फर्स्ट, जो कहा गया ये कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी we will consider the sign of इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है बड़ा सा प्लस क्यू, और यहाँ पे एक छोटा सा प्लस माइनस क्यू, और तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो, एनर्जी निकालो, तो तुम्हारे पास एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन, यहाँ से दूरी है आर, तो क्या हो जाएगा आर। समझ में आया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस ढंग का पूछा जा सकता है वो भी हम बताएंगे। ये समझ में आया कि क्या कहा गया, कि इसमें पहला ये कहा गया कि भैया आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कैलकुलेशन में क्या कर रहे थे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, we will just use only the magnitude of the charge na, either it is positive negative minus 20 coulomb, then we have take only 20 coulomb ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि के क्यू माइनस अपॉन इस निगेटिव को भी अब कंसीडर करना पड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट था कि इसमें ये आपको करना होगा कैलकुलेशन के अंदर। अगर आपको अगर यहाँ पे हम बोल दें तुमसे कि यहाँ पे एक चार्ज है 20 कूलॉम, दूसरा चार्ज है -30 कूलॉम, यहाँ पे तीसरा चार्ज है -30 कूलॉम। अब बताओ कि इस पूरे का एनर्जी कितना है, तो तुम्हारे पास इसके बीच का एनर्जी निकालना पड़ेगा, इसके बीच का एनर्जी निकालना पड़ेगा, और इसके बीच का एनर्जी निकालना पड़ेगा, और सारे एनर्जी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ोगे तो ये पूरे सिस्टम का एनर्जी निकलेगा, क्योंकि एनर्जी याद रखोगी हमेशा कि एनर्जी एक कौन सा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी की कहानी क्या होती है कि सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो तो करता नहीं है। तो जितना एनर्जी निकले सबको एनर्जी को क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब एनर्जी हट जाएगा,
अब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, समझे? तो सेम वे में है, इसी तरीके से ये भी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से नया वीडियो अब बनाना है। हाँ, यहाँ पे कहा गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग a charge from infinity to at a point in the field of another charge is called electrostatic potential energy at that point। यानी उस पॉइंट पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। उस पर बैठो, समझ में आई बात? अब रही बात कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स ऐसा यूनिट इज क्या होगा, ऐसा यूनिट बताओ, इसका एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? गुड, जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया एक्सप्रेशन पे, चलते हैं इसके एक्सप्रेशन को निकालते हैं, ठीक? तो इसको एक्सप्रेशन के लिए चलते हैं हम इसके सेकेंड पेज पे। ये मेरा पास हो गया क्या, एनर्जी के बारे में बता दिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब चलते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन में कहा गया कि मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे Q, और एक दूसरा चार्ज बॉडी है यहाँ पे है Q, ठीक है? स्मॉल q बिग Q ले दिए। यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ए से कहाँ तक लाया गया, बी तक लाया गया, ये बी पॉइंट है, ठीक है? इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये मेरे पास ए है, ये ए है, ये बी है, समझ में आ रहा है? देख लो, समझो, ये चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है? क्यू को कहाँ से कहाँ तक लाया गया है, देख लोगे तो ये यहाँ पे सीधा लाइन नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे चार्ज है, ए से कहाँ तक लाया गया, ए से बी तक लाया गया, ठीक है? हम कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, ए से बी तक लाया है, ठीक? ए से बी, इस चार्ज ये जो चार्ज है, इस चार्ज से कुछ दूरी होगी कि एक ही, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर ए, ठीक है? आर ए के बारे में कहें कि आर ए क्या है, इन्फिनिटी है, कहीं होगा अनंत। और ये वाली दूरी कितना है मेरे पास, आर बी है, ये वाली दूरी, ठीक है? ये आर ए है और ये आर बी है, ठीक? जब यहां से यहां तक ला रहे थे तो लाते हुए इस पॉइंट की दूरी अगर मान लो, यहां से ये जो दूरी है, इस पॉइंट की दूरी है, वो है एक्स, क्या है, एक्स, और ये पॉइंट ले लेते हैं सी, क्योंकि हर समय फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो फोर्स तो वेरिएबल हो गया ना, हर समय चेंज होने वाला हो गया ना। तो हम एक खास पॉइंट सी पे ले लिए कि जो कि एक्स दूरी पे है, और वो जो है दूरी एक्स दूरी पे, उस समय जो फोर्स लग रहा था इस पे, वो इधर की ओर लग रहा था। तो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको, उस फोर्स को क्या नाम बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये लड़का जो लगा रहा है पीछे की इधर की ओर, वो उसके बराबर होगा, करीब करीब थोड़ा सा बड़ा होगा। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है?
तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो उसी वेलोसिटी से ये ला रहा है। तो ये यहां से यहां तक लाया। मान लो कि सी पर लाया, एक्स था, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां पे लेते हैं हम। कितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, डी एक्स। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ा होगा ना उसको, क्योंकि हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर की ओर हर एक डिस्टेंस के लिए काम करना पड़ रहा है उस आदमी को जो ला रहा है। करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हम तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लिखें, ये जो हम एक्सप्रेशन दिए थे तो इसमें हम कहें यहाँ पे लिखना शुरू करें तो क्या लिखें? देखो तो हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में, लेट अ चार्ज q fixed in the free space। एक चार्ज q जो है फिक्स इन द फ्री स्पेस, स्पेस में फ्री है, फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। मूव कौन कर रहा है? वो। ठीक है, इन द फ्री स्पेस। ठीक, वी ब्रिंग चार्ज q फ्रॉम a to b थ्रू c which is x distance away from चार्ज q है। जो भी चीजें हैं ना, देखो बोर्ड चाहता है एक्सप्लेनेशन, बोर्ड नहीं चाहता है डायरेक्ट सॉल्यूशन। बोर्ड चाहता है कि भैया हर चीज को मुझे समझाओ, हर चीज को मुझे बतलाओ। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन चाहता है, वहां पे पेज भरना होगा, कॉपी भरना होगा। जितना ज्यादा पेज भरोगे ना उतना ज्यादा नंबर आने वाला है वो, और ये हर जगह होता है। तो क्या रहा है, विच इज कितना है, एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम चार्ज क्यू, बड़ा वाला क्यू से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एज अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अनुसार। तो फिगर के अनुसार देखो, तो फिगर के अनुसार हम कर रहे हैं, तो फिगर के अनुसार तो यही ना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है एक्स, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या लिखे हम आगे, हमारा आगे का स्टेटमेंट होगा एज अकॉर्डिंग टू फिगर, कर लीजिए, लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, फोर्स, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ एट सी की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बताइए तो, कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सी की वैल्यू कितनी होगी? सी पर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे? अगर ये चार्ज क्यू, स्मॉल चार्ज क्यू रहे, ये मेरे पास स्मॉल चार्ज है क्यू, ये क्यू अगर यहाँ पे रहे सी पर, जो कि एक्स डिस्टेंस है ये बड़ा वाला चार्ज से, ये जो है यहाँ पे बड़ा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चार्ज से ये यहाँ पे अगर है, इस सी पे फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? कितना होगा? के क्यू, क्यू बटा में एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? एक्स है एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। हम किसके लिखेंगे? इसका अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन तो ये ना, एलोंग क्या हो जाएगा? तो एलोंग यहां से अगर लें तो ये मेरे पास बी था और ये थे था, तो बी ए हो जाएगा। तो हम क्या लिखें? एलोंग बी। ठीक है, क्लियर है?
अब चलते हैं कि फॉर छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx, किसके लिए, टुवार्ड्स चार्ज q। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंसीडर एन a small displacement dx towards q, q की तरफ, q, then the work done will be, क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, विल बी डी डब्ल्यू, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा ही ना होगा, ऐसा तो नहीं होगा बहुत बड़ा आ जाएगा। अरे डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है ना वर्क डन की, नहीं करता है, करता है ना, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा मेरा वर्क डन हो गया, तो डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला है, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो हमको एफ इंटू क्या लिखे हैं, हम पढ़े हैं डी एक्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब चूंकि यहां पे हम देखो तो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम देख रहे हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर की ओर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होता था। तो ये उस कंडीशन में अगर वर्क डन इधर की ओर, देखो ध्यान से समझना, फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है,
डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब वर्क डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हर एक छोटे 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 वर्क को हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए समेशन जैसा यूज करते हैं। तो समेशन की जगह मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन यूज किया गया। ठीक, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किए, ये मेरे पास आया। ठीक है, देख लोगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये आया के क्यू अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो हमारे पास बता दे रहे हैं यहाँ पे एक्स टू द पावर एन डी एक्स अगर हो और इसका इंटीग्रेशन हो तो फॉर्मूला सिंपल सा है हमारे पास, एक्स टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाता है, याद रखना। इसमें क्या हो जाता है, +1 बटा में क्या लिखाएगा, n+1। समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये था। अब यहाँ पे देखो तो ये ऊपर लेके चले गए तो -2 के साथ रहेगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर गया है और यहाँ पे +1। ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये वाला है, देख लो अच्छा से। अब देखो तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस पे चलते हैं सेकंड पेज पे, हटाते हैं, उतर लिए। कहाँ पे हो अभी, देखो उतारो जल्दी से। बड़ा जल्दी खत्म हो गया, ये हो गया, इसका भी हो गया। ये समझ में आया। देखो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या क्या किए, यहाँ पे फिर से समझा दे रहे हैं। हमने क्या किया, मुझे कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपेसिटी टू डू वर्क। इफ समवन हैव कैपेसिटी इट मींस इट हैज सम एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज लिए क्यू, और इस चार्ज को क्यू को ए से हमको बी तक लेके आना है। ए से बी जैसे जैसे नजदीक लाएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा एनर्जी जो वर्क डन होगा वो एक जैसा नहीं रहेगा। तो क्या किए कि हम एक सी पॉइंट लिए, और सी पॉइंट कितना दूरी पर था, एक्स दूरी पर। एक्स दूरी पर निकालने के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि वही फोर्स काम करेगा, उसी का एनर्जी निकाल लेते हैं। वो कितना काम कर रहा है, अगर वो जितना काम करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पर लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिए डीएक्स। डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाया, एनर्जी। अब देखो तो ये जो चीज है तुम्हारे पास जो आया यहाँ पे, ये स्टेटमेंट दे दिए हम, लेट एक्यू चार्ज फिक्स दैट इन द फ्री स्पेस वी हैव ब्रिंग। ये सारा कुछ हम देख लिए, कर लिए, देख लिए कि कैसे अकॉर्डिंग टू द फिगर। फिर नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ सी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इतना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। एलोंग किसके होगा, तो बी ए के एलोंग होगा। ये सारा कुछ लिखना होगा खुद से, एक पूरा बना करके बनाना होता है। बोर्ड में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस, या दूसरे रूप में क्वेश्चन दे देगा कैसे कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सप्रेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको पूरा अपने तरीके से लिखना होगा, जरूरी नहीं है कि हम जो लैंग्वेज दे रहे हैं वही लैंग्वेज को लिखिए, लेकिन आपको देगा क्वेश्चन इसी ढंग से। तो कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx टुवर्ड्स q, ये q के तरफ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए। ठीक है, और वो क्या लिए, तो वर्क डन कितना हो गया, dw। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे dw बराबर क्या निकाल लिए थे हम, f इंटू डी एक्स कॉस थीटा। w बराबर f डी एक्स कॉस 180 डिग्री था, w बराबर माइनस एफ डी एक्स किए। अब यहाँ पे dw बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कर लिए। ये मेरे पास आया बी ए डी डब्ल्यू के क्यू के अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ के बाद हम सेकेंड पेज पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास आया था डी डब्ल्यू इजकल टू कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक।
क्या आया था मेरे पास, माइनस के क्यू क्यू एक्स माइनस टू एक्स पे पावर माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन आर ए से आर बी तक। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो के क्यू क्यू माइनस, यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ यहाँ इसके लिए, इस पूरे के लिए, तो इस पूरे का डिफिनेट लिखेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन बटा में माइनस टू प्लस वन होगा। ये कहाँ से कहाँ तक गया है, आर ए से कहाँ तक गया है, आर बी तक। इसको अपर लिमिट कहा जाता है और इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। हमेशा अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाया जाता है। पहले अपर, इस जो इसमें जो बॉक्स में जो रहेगा उसकी वैल्यू जो भी हो उसके जगह पे ये लिखाएगा एक बार, माइनस नीचे वाला जो है वो लिखाएगा। ये नियम है, ठीक है, जो कि अभी आप लोग को शायद पढ़ाया नहीं गया होगा, हो सकता है। अब यहाँ पे उसी तरह से डब्लू आ गया इंटीग्रेशन, क्योंकि वन था तो वन का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर मान लो डब्लू पे पावर वन होता है, मान लो यहाँ पे एक्स पे पावर जीरो रहता और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल देते हैं, तो तुम क्या करते इसका इंटीग्रेशन, अरे एक्स पे पावर जीरो तो एक्स पे पावर जीरो प्लस वन बटा में जीरो प्लस वन, तो ये एक्स ना आ जाता है, आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डब्लू डब्लू आ जाएगा, इसका डी डब्लू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्लू, और डब्लू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखें, ए से बी तक, ये किसके बराबर हो गया, माइनस के क्यू क्यू, यहाँ पे क्या आया अंदर में, एक्स, सॉरी यहाँ पे आया माइनस वन बाई एक्स आ गया, देखो तो ये माइनस टू और ये वन बाई एक्स, माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स नीचे कर देंगे तो माइनस, कहाँ से कहाँ तक गया है, आर ए से लेकर के कहाँ तक गया है, गया है आर बी तक। यहाँ पे देखो तो, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ इसके जगह पे लिखे हैं सबसे अपर लिमिट डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, अपर लिमिट डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं के क्यू क्यू, एक बार इसका वैल्यू पुट करो तो क्या लिखोगे आप, एक बार इसका तो माइनस वन बाई आर बी लिखाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वन बाई आर ए। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, कहाँ पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ये जो आया है ये माइनस टू प्लस वन, वन आया है और माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, तो माइनस वन का मतलब माइनस यहाँ ले लें। अगर ए बटा में माइनस बी हो तो हम नहीं लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी, तो वही तो किया, नीचे में माइनस था उसको शिफ्ट कर लिया ऊपर में, और ये जो है माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा, तो किसी भी संख्या पर अगर माइनस वन पावर हो तो नहीं लिख सकते वन बाई एक्स, है, तो हम वही तो किए हैं यहाँ पे, ये माइनस वन बाई एक्स कर लिए, के क्यू क्यू बटा में ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखो तो ये लग रहा है, इस माइनस को अंदर कर दो, तो ये माइनस को जैसे ही अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इजकल टू के क्यू क्यू, ये आया, ये माइनस अंदर गया, तो आर बी माइनस वन बाय आर ए लग रहा है, हम्म, है? ठीक। अब बताओ कि आर बी माइनस वन बाई आर ए को कहा गया था कि आर ए मेरा क्या है, यहाँ पे आर जो ए है वो इन्फिनिटी है, देख लो यहाँ पे ये कहा गया था कि आर ए क्या है मेरे पास, इन्फिनिटी के रूप में है, क्योंकि हमारे पास डिफिनेशन दिया गया है, डिफिनेशन में क्या दिया गया देखिए तो, डिफिनेशन में यही न दिए दिए थे
कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब आर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा है, आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट होगा कि नहीं होगा। तो जब आर ए की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं वेन आर ए इज इक्वल टू क्या लिख लें, इन्फिनिटी, देन 1/r ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे WB माइनस WA था, यहां से इज इक्वल टू अगर ले Q यहां पे अगर लें तो 1/R B और 1/∞ होगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, अब ये 0 होगा तो लग रहा है ये वाला 0 रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी फिर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज के कारण इन्फिनिटी पे वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा उसके पास, 0। यानी कोई चार्ज अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। सिंपल सा है, समझ में आ रहा बात। अब देखो तो यहाँ पे WB बराबर क्या निकल के आया, Q बटा में RB आया है, नहीं आया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे कितना Q बटा में RB ही ना बचे, ये तो पूरा 0 हो गया। तो Q बटा में क्या आया, RB। अब हम लिख रहे हैं कि इन जनरल वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। क्योंकि अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज है, उसको लिख ले, तो पहले इसको उतार लो फटाफट, उतारो, कहाँ तक था, यहीं से उतारो, इसको थोड़ा बड़ा कर दे।